12वीं के कॉमर्स में लहराया दरभंगा पब्लिक स्कूल का परचम। साइंस में 18% छात्रों को 90% से अधिक अंक, 95.4% अंक के साथ प्रिया कुमारी वाणिज्य की रही जिला टॉपर। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा में कॉमर्स के छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर बेहतरीन रहा। 95.4% अंक के साथ प्रिया कुमारी वाणिज्य की जिला टॉपर रही। अमन कुमार शर्मा 93.6%, खुशी झा 93% एवं सुगंध कुमार मिश्रा 92.6% ने भी वाणिज्य स्ट्रीम में पूरे जिले में टॉप 10 स्थान बनाया। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 3 बार वाणिज्य में जिला टॉपर दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र ही रहे हैं। कॉमर्स के कुल 40 छात्रों में 12 छात्रों ने 90% अंक प्राप्त किया है। अमन कुमार को बिजनेस स्टडीज में 100 अंक मिले हैं। 90% से अधिक प्राप्त हासिल करने वाले सूची में कॉमर्स से प्रार्थना सरावगी, दिया बजाज, मनीषा कुमारी आदि रही। स्कूल में साइंस स्ट्रीम के टॉपर रहे तेजस रंजीत ने 95% अंक प्राप्त किया है। बायोलॉजी स्ट्रीम में आंचल कुमारी 92.6% और प्रेरणा नारायण 92.4% ने प्रथम 2 स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान में 90% से अधिक प्राप्तांक लाने वाले छात्रों में राजू कुमार, विभूति कुमार मिश्रा, सौम्यदीप विश्वास, ऋषि कुमार, मृत्युंजय राज आदि रहे। तो वहीं विद्यालय प्रबंधक से विशाल गौरव ने विद्यालय के परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कुल 145 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें लगभग 18% छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है और इस आंकड़े को वह समीक्षा के तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालय में 10वीं के सीबीएसई के भी परिणाम आए, जिसमें श्रुति झा 99.4% अंक के साथ 10वीं की जिला टॉपर बनी। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट आते ही दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। श्रुति झा ने 99.4% अंकों के साथ न केवल स्कूल बल्कि जिले में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्यभर के 1000 से अधिक स्कूलों में समाचार छपने तक किसी भी छात्र को इससे अधिक अंक प्राप्त की पुष्टि नहीं हुई है। श्रुति को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत में 100 में से 100 अंक मिले हैं। टॉपर श्रुति के पिता सुजीत कुमार एग्जीक्यूटिव हैं, जबकि मां मौसम झा सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं आखिर इस विद्यालय के छात्र छात्र क्या कहते हैं, स्कूल प्रबंधक क्या कहते हैं, अभिभावक क्या कहते हैं, साथी प्राचार्य क्या कहते हैं। सुनिए पूरी बात। I have scored 95.7% in CBSE Board 12th examination, and I will like to give credit to my mother, and nothing better than this could have happened. I would like to thank my teacher for their guidance and principles. So that's it. I would like to become a CA. CA? Chartered Accountant. Chartered Accountant. नाम? प्रिया कुमारी। मेरा नाम तेजस रंजीत है। मेरे CBSE क्लास 12 2022 में अब हमको 95% रिज़ल्ट आया है PCM कैटेगरी से, और मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सभी जितने भी टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगा। इन्होंने मेरी बहुत सहायता की मेरी पढ़ाई में और मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। नाम बताइए। तेजस रंजीत। कितना परसेंटेज मिला आपको? 95%। प्रेरणा नारायण है। मैंने इस बार 12वीं की परीक्षा दी थी दरभंगा पब्लिक स्कूल से। मेरा इस बार रिज़ल्ट 92.4% आया है। किस? बायोलॉजी में मेरे 95 नंबर हैं, केमिस्ट्री में 86, म्यूज़िक में 99, इंग्लिश में 93। इस तरीके से किसको श्रेय किसका सहयोग है रहा और किसको श्रेय देना चाहिए? मेरी सफलता का श्रेय मेरे स्कूल के शिक्षकों को और मेरे माता पिता को जाता है। उन्होंने मुझे नित्य प्रेरित किया और मार्गदर्शन और अपना मार्गदर्शन दिया। कितनी तरीके से करती? स्कूल के बाद मैं 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी और सेल्फ स्टडी सफलता का। मम्मी पापा? मेरे पिताजी CM कॉलेज में प्रोफेसर हैं और माता डॉक्टर अंशु कुमारी कोयला स्थान में शिक्षिका हैं। तो आप रिजल्ट तो जी, मैं DU में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन करके उसके बाद प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता भी टीचर हैं, तो यानी कि खानदान में रखते हैं। आप टीचर क्यों बनिए? क्योंकि आजकल शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है समाज में, और
और शिक्षक बन के मतलब देश का भविष्य बना सकते हैं और शिक्षक ही डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। अच्छा, आप ये तो बस एक कड़ी है, आगे कड़ी मेहनत करते रहें और नाम बताइए। प्रेरणा नारायण। अभी तो सफलता मिले, आगे भी सफलता मिल जाए, सोच आवाज़ सर के बारे में तो हम क्या कहें, कहना बहुत, जितना भी कहें बहुत कम है, कारण कि सर मेरे गुरु हैं और जो पढ़ाई हमको पढ़ाए हैं आज तक हम उनको भूले नहीं हैं। उनके पढ़ाने का तरीका, हम कहते हैं कि ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो उनके टाइप से पढ़ा सके, और उनकी पढ़ाई से हमको बहुत ज़्यादा ही उत्साह मिलता है और हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हम अपने बच्चों को भी यही बात बोलते हैं कि वैसे सर मिलना आज के जीवन में बहुत मुश्किल है। नाम बताइए। अविनाश कुमार सरावगी। बच्चों को जो ये सफलता मिली है, इसके पीछे वास्तव में अभिभावक, स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल के शिक्षक एवं स्कूल के डिसिप्लिन को जाता है। और मैं समझता हूँ जो ये आधार उनको मिला है स्कूल के तरफ से, फाउंडेशन मिला है, वो आगे चल के इन लोगों को अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। तो होता है तो मजबूत है तो इमारत बुलंद बनता इमारत है। भी बुलंद ही होगा। नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। केवल बच्चे तो करते हैं मेहनत, मार्गदर्शन रहता है, गार्जियन का मेहनत रहता है, पूरे परिवार का, और आज उत्साह का दिन है। बच्चे अच्छा किए हैं, जीवन का के विभिन्न पड़ाव में से एक पड़ाव को उन्होंने पार किया है और यह अंतिम नहीं है। मेहनत करना है, मार्गदर्शन लेना है और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हुए जो छात्र जीवन में सीखते हैं, जैसा सोचते हैं, आगे का जीवन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यह कदम दर कदम बढ़ते जाएं जीवन में, जीवन को फूलों का सेज ना बनाएं। संघर्ष हर एक के जीवन में है, छात्र जीवन हो या अभिभावक का जीवन। और जो तपते हैं, सोना कहा जाता है आग में तपने पर चमकता है, उसी तरह से मानव जीवन भी है। जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, वही एक दिन चमकता है और समाज को मार्गदर्शन देता है, सफल होता है जीवन में। यह रिजल्ट निश्चित रूप से आज प्रसन्न हूँ। इस दरभंगा पब्लिक स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता रहा है और इस बार भी बहुत अच्छा हुआ है। दोनों ही विधा जो साइंस और कॉमर्स है, अच्छे रिजल्ट हुए हैं। उस कड़ी में मेरी बेटी भी साइंस बायोलॉजी से 92.4% नंबर के साथ अच्छा प्रदर्शन की है और इसका श्रेय मैं निश्चित रूप से विद्यालय परिवार को देना चाहता हूँ। तो एक ऑनलाइन से तो परेशानी है, वो ऑफलाइन का जगह नहीं ले सकता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन वो अंतिम विकल्प के रूप में कोई और विकल्प बचा नहीं था कोरोना काल में, इसलिए ऑनलाइन की पढ़ाई मजबूरी हुई थी और उसका कुछ न कुछ प्रभाव अच्छा भी पड़ा है। एक नई खोज हुई जिसमें हम आगे के जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रोग्राम होते हैं, दूर दूर के वक्ता को जोड़ पाते हैं। लेकिन जो बच्चे क्लासरूम में जा कर के पढ़ते हैं, सीखते हैं बच्चों अपने साथियों से, अपने शिक्षक से, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में वो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अब जो समय था वो हमारे किसी के हाथ में नहीं था, तो उसका एक विकल्प ऑनलाइन बना है और इसके माध्यम से बच्चे थ्योरेटिकल तो पढ़ ही लिए हैं। तो बस बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उसके हिसाब से आप भेजेंगे? जी, मैं शिक्षा लाइन से मेरे घर में 2 पीढ़ी रही है और बच्चे जो नई पीढ़ी आ रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, बड़ा लड़का मेरा नीट पास करके MBBS 3rd ईयर में है पटना IGIMS में, और इसकी रुचि बच्ची प्रेरणा नारायण को मैंने शुरू से गौर किया है। शिक्षक की तरह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को बताना, बड़ों को बताना, तो उस हिसाब से शिक्षक बनने के गुण हैं और उस दिशा में इसका प्रयास होगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर RN चौरसिया, मैं CM कॉलेज में संस्कृत विभाग अध्यक्ष हूँ। कॉमर्स के हम लोग तो केवल पढ़ाते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। बच्चे तो अपना अपना करते ही हैं और इसमें हम क्या कहेंगे कि हम लोग जो बच्चे से मेहनत करवाए हैं उसका वही फल है। हम अपने पर तो लेना नहीं चाहते हैं। नाम बताया जाए। नवीन कुमार ठाकुर। बहुत बधाई पहले तो
क्योंकि ये सारी उनकी ही मेहनत है जो आज इस रिज़ल्ट के मौके पे हम लोगों को देखने को मिला है। सो इनके बेटर फ्यूचर के लिए ऑलवेज़ हम लोग इनके सपोर्ट में हैं, इनको सपोर्ट करेंगे पूरा, बस यही कहना है। कौन विषय पढ़ाती हैं आप? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और मेरा नाम डिम्पल सारस्वत है। School plays a pivotal role in all-round development of students. It is true that without parents, students can't develop, but school is above all. Teachers also are committed. They have also tried their level best for development of students, and students have also reciprocated. Whatever guidance for excellence was given to students, they acted upon it and they have shown their worth or mettle. It is before everyone. I have already said that school plays a better role. Parents are there, that is true, because student is a river and it has two embankments. One side parents are there, other side teachers are there. Without parents and teachers, student can't improve. But school plays a better role. More than a parent, a school has its role, and we have observed that our students have worked exactly on the guidelines given by the teachers here. CBSE का 12वीं का रिज़ल्ट आया है और हमारे यहाँ 2 स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, एक तो साइंस के, दूसरे कॉमर्स के। दोनों ही जगह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। साइंस में हमारे 18% बच्चे हैं जिनके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, और जो मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन था उसमें हमारे स्टूडेंट तेजस रंजीत ने टॉप किया है, और जो बायोलॉजी का था उसमें आंचल और हमारे साथ बैठी है प्रेरणा, इसने टॉप किया है। नियरली 93% मार्क्स के आसपास इनका है। और कॉमर्स में जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिली है, जिला की जो टॉपर है वो हमारे स्कूल से है, प्रिया कुमारी नाम है उनका, और उनको 96% मार्क्स है उनका। और टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स में हमारे यहाँ 37 स्टूडेंट्स थे, 37 थे, उसमें से करीब 13 बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स आया है, जो कि बहुत ही क्रेडिबल रिजल्ट है। और मुझे लगता है कि पिछले 5 या 6 साल में 1 साल को छोड़कर लगभग सभी साल टॉपर जो कॉमर्स का रहा है वो यहीं से रहा है। सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, सभी अभिभावक को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो हम लोगों को परिणाम मिलता है उसके पीछे की जो तपस्या और साधना होती है वो अभिभावक की होती है। उसके पीछे का जो परिश्रम होता है और जो गाइडेंस होता है वो टीचर्स का भी होता है। तो ये सफलता केवल बच्चों की नहीं है, ये सफलता उनके पेरेंट्स की भी है, ये कामयाबी उनके टीचर्स की भी है। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। से क्या कहें? एक्चुअली दोनों ही टर्म बोर्ड की तरफ से ही था। फ़र्क ये था कि एक टर्म में सेंटर स्कूल में पढ़ा था और दूसरा टर्म में सेंटर जो है वो आउटसाइड का था। आखिर तक हम लोगों को नहीं मालूम था कि दोनों टर्म में क्या वेटेज दिया जाएगा। ये एग्जैक्टली आज जाके क्लियर हुआ है सुबह कि CBSE ने डिसाइड किया। बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन CBSE ने कभी भी कंफर्मेशन सर्कुलर के माध्यम से नहीं दिया था। टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही का ही वेटेज जो रखा है CBSE ने वो रखा है 30-70, यानी 30% वेटेज उन्होंने टर्म 1 को दिया है और 70% वेटेज जो है टर्म 2 को दिया है। उसके पीछे उनका जो तर्क है वो ये था कि चूंकि टर्म 1 पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड था, जिसकी प्रैक्टिस अमूमन बच्चों को नहीं होती है, इसलिए उसका वेटेज को कम रखा गया है और 70% वेटेज रखा गया है टर्म 2 को, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो हाँ, रिज़ल्ट हमेशा ही हमारे विद्यालय के लिए खास रहता है। आज का दिन बड़ा होता है, चाहे वो क्लास 12th का रिज़ल्ट हो, चाहे वो क्लास 10th का रिज़ल्ट हो। इसलिए होता है क्योंकि समाज में जिस तरह की संरचना है, हम लोगों ने 10th को और 12th को जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा बोर्ड की वजह से दबाव में रखा है और दबाव में देखा है, जो कि अगर मुझे आप निजी तौर पर पूछें तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि जीवन जो है एक बहुत ही लंबी और बड़ी नदी की तरह है, जिसमें कि ये तमाम जो है इसके छोटे छोटे टापू हैं। जो एग्जामिनेशन 10th का होता है, 12th का होता है, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता है लाइफ में जो फुल एंड फाइनल हो कि ये एग्जामिनेशन आखिरी है और इसमें जो हमने परफॉर्म कर दिया वही हमारे जीवन में कामयाबी या सफलता की बुनियाद रखेगा या पैमाना बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, इसीलिए वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सर, जिस प्रकार इस बार जो 12th और 10th के रिजल्ट में विद्यालय के लिए जो रिजल्ट आते हैं सो एक बड़ा दिन होता है, क्या उसी प्रकार जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें जो रिजल्ट आएगा क्या उसमें इतनी ही खुशी होगी? देखिए, नई शिक्षा नीति का जो थ्योरेटिकल प्रारूप है वो हमारे आपके सामने है।
लेकिन वो जब व्यावहारिक चोगा पहनेगा तब वो किस रूप में आएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति के जो अलग अलग पहलू हैं उन सभी का ज़मीनी स्तर पे अमली जामा जब तक वो पहनेगा उसमें 8-10 साल का वक्त है। तो नई शिक्षा नीति आने के बाद एग्जैक्टली रिज़ल्ट कैसा होगा या किस प्रारूप का होगा और क्या इंपॉर्टेंस होगा, इस पर मैं अभी फ़िलहाल टिप्पणी मुझे लगता है कि मैं करने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। एक संदेश अपने बच्चों को और अभिभावक को। अभिभावक के लिए बाद में मैं बोलूँगा, बच्चों के लिए कहूँगा। पहले तो उन बच्चों के लिए जो कामयाब हुए हैं हमेशा विनम्र रहिए। इसलिए कहूँगा क्योंकि कोई भी कामयाबी फुल एंड फाइनल नहीं होती है। आप जब कामयाब होते हैं तो वो कामयाबी केवल आपकी नहीं होती है, आपके हाथ पकड़ने वाले आपके अभिभावक की भी होती है, आपके परिवार के दूसरे सदस्यों की भी होती है, आपके टीचर्स की होती है। इन सब की तपस्या, इन सब की मेहनत, इन सब का श्रम, इन सब का उद्यम ये साथ जुड़ा होता है। आपकी तस्वीर भले अखबार में छपी हो लेकिन उस तस्वीर के पीछे साधना कई लोगों की होती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए। ये मेरा संदेश है उन छात्रों के लिए जो कामयाब हुए हैं। जो छात्र अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और मुताबिक रिज़ल्ट नहीं ला पाए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी रिज़ल्ट फुल एंड फाइनल नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये सिद्ध करता हो कि एक खास एग्जामिनेशन में जो अपने मन मुताबिक या अपने श्रम मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाए हों जीवन में असफल साबित हो गए हों। इसलिए हमको इसको एक पीढ़ी की तरह लेना है, एक सीढ़ी की तरह लेना है और इसको एग्जामिनेशन को लेकर हताश नहीं होना है। हमको एजुकेशन का मतलब या सक्सेस का मैं विंस्टन चर्चिल नाम के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनको कोट करना चाहूँगा। उनका कोटेशन था कि उन्होंने कामयाबी की जो डेफिनेशन दी थी वो बड़ी उनकी मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है कामयाबी। उन्होंने कहा था कामयाबी का मतलब होता है एक असफलता से दूसरे असफलता तक बिना उत्साह को खोए जाना ही कामयाबी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नाकामयाब हो भी गए इस एग्जामिनेशन में, फिर से उठिए, अपने कपड़ों को झाड़िए और फिर से एक नई जंग के लिए, एक नए दिन के लिए आप तैयार हो जाइए। यही आपके लिए काम है। जिंदगी इतनी पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे आगे बिल्कुल। थैंक यू।